अध्यक्ष भाई प्रभुदयाल जी नागर, हमारे यहाँ के एसडीएम साहब, हमारे यहाँ के डीवाईएसपी साहब, हमारे बीडीओ साहब, तमाम उपस्थित सरपंच साहिबान, अमर सिंह जी, राकेश जी, हमारे पिपली नगर के सरपंच साहब, हमारे एमकेएसएस के शंकर सिंह जी साहब, मदन जी साहब, तमाम मंचासीन अतिथिगण, पूर्व जिला प्रमुख भाई प्रभुदयाल जी, परवेज जी, आप भी जिला प्रमुख बनोगे कभी न कभी, क्यों चिंता कर रहे हो परवेज जी, और कभी कभार जबान पे सरस्वती बैठ जाती है और सरस्वती के इस महान व्यक्तित्व के हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं, आप कुछ मुंह से निकला है तो कुछ अच्छा होगा। हमारे प्रकाश जी नागर साहब, हमारे तमाम उपस्थित तहसीन यशोदा जी कंवर, सरपंच भीम, बाबूलाल जी नारनोलिया, हमारे तमाम यहाँ पे उपस्थित सभी, ममता जी, धन्नालाल जी, शांतिलाल जी जिनगर साहब, मोहनलाल जी उदेनिया, राधेश्याम जी, मदन लाल जी, और भी तमाम जिनके मैं नाम लेना भूल गया हूँ, राकेश जी, दुर्गा प्रसाद जी, सारी जो आपकी प्रभुदयाल जी की और आपकी सारी टीम जिन्होंने शानदार कार्यक्रम को आयोजित किया, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। सारी आयोजन समिति को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा कार्यक्रम बाबा साहब के ऊपर पहले 2 साल कोरोना होने के कारण, और शायद मेरे इस विधायक कार्यकाल में पहली बार कोई इतना अच्छा वृहद कार्यक्रम कर पा रहे हैं, जिसमें समान सभी दलित समाज के और सभी दलों के, सभी जगह के लोग यहाँ बैठे हैं। और आज इस कार्यक्रम में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के हम लोग उनको याद करने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस हिंदुस्तान को, इस भारतवर्ष को सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान, कोई 1,46,385 अक्षरों का संविधान है ये हमारा। 1,46,385 अक्षरों का हस्तलिखित संविधान बनाने वाले इस महान पुरुष को, जिसको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारत के इस संविधान का पितामह कहते हैं। राष्ट्र के पितामह तो महात्मा गांधी हुए, पर संविधान के पितामह हमारे भीमराव जी अंबेडकर हुए। और आपको आज याद करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। मैं विधायक के तौर पे यहाँ खड़े होने का, जो आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिल रहा है, वो बाबा साहब की देन है। बाकी मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं आज यह विधायक के तौर पे आता, और बाबा साहब ने लोकतांत्रिक कानून नहीं बनाया होता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कानून तो सारे देशों में बने, और ऐसा कानून जो बनाने के आज 70-75 वर्ष बाद भी प्रासंगिक है। मैं हर जगह बोलता हूं, आप में से और हमारे में से किसी को कह दे 75 दिन की प्लानिंग बना लो, हम नहीं बना सकते। एक आदमी का विजन देखो, एक आदमी की सोच देखो। पूरे भारतवर्ष को एक मोती में पिरो दिया और कह दिया कि यह संविधान है, और उसमें जितने भी अमेंडमेंट्स होते आज की तारीख में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश में भारत की गिनती होती है। उसका श्रेय जाता है तो बाबा साहब को जाता है। मैं दिल की गहराई से उनको नमन करता हूं। आज हम लोग, मैं एमबीए करके अपने आप को तुरंत समझ रहा हूं कि मैंने एमबीए कर लिया। मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा, उस जमाने में वो तमाम डिग्रियां ले ली, 2 मास्टर्स, 4 डॉक्टर्स, डॉक्टरेट्स, इतनी डिग्रियां। हम सपना देखते हैं जो 1900 सन नहीं लगता, 1891 का जन्म है शायद, 1891, 14 अप्रैल 1891 का जन्म। और वो व्यक्तित्व 1891 सोचते लगता था कि कौन विदेश जाएगा। अब 2022 की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे में से भी ज्यादातर लोग नहीं जा पाए विदेश। पढ़ के आना, 4 डॉक्टरेट की उपाधियां लेना, भारत का संविधान बनाना, भारत के प्रथम कानून मंत्री के तौर पे काम करना, ये सब तमाम उपलब्धियां बाबा साहब को जाती है। और उन्होंने ये सही तरह से इसको चालू नहीं किया होता, आज इस 75 साल देश चल नहीं पाता। मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूं। और आज पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर पहला संदेश मैं चाहूंगा, इस पूरे इलाके में हर व्यक्ति इस गहराई को समझे
कि उस समय उनके माता पिता ने, उन्होंने खुद ने अगर पढ़ने लिखने की सोच नहीं रखी होती और इतनी व्यापक सोच नहीं रखी होती कि पढ़ लिख करके कैसे आगे जाएंगे, तो हमारा भला नहीं हो सकता। तो मैं हर जगह खड़ा होकर कहता हूं, आपके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बाकी जायदाद कम बन जाएगी चल जाएगा, पैसा कम बन जाएगा चल जाएगा, पर बच्चे अगर संस्कारित हो गए, पढ़ लिख लिए और आगे बढ़ गए, जीवन में किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी और अपने जन्म लेने का उपचार भी अपने को सार्थक हो जाएगा कि मैंने इस धरती पे जन्म लिया, मेरे बच्चों को आगे बढ़ाया। ये तमाम काम करने के लिए हमको ईश्वर ने काबिल बनाया, संविधान इतना अच्छा दिया। एमकेएसएस के साथी आज हमारे गीतों से हमारा मनोरंजन भी करा और ज्ञानवर्धन भी किया। मैंने विधानसभा में भी हमेशा इनकी बहुत तारीफ की है। इस संगठन का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। इन्होंने हमको 2 कानून दिए और 2 कानून देने के अलावा अभी मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जानकारी कर रहा था। पिछली बार गहलोत साहब आए थे लोकतंत्र शाला में और मेरे ख्याल में ये बात हुई थी जो आपने आज संविधान की शपथ दिलाई। जिस संविधान की शपथ लेने में कई लोगों को आजकल हिचकिचाहट हो रही है, कई लोग तो भगते फिर रहे हैं संविधान की शपथ से, कई लोगों को लग रहा है कि पूरे टाइम हम कार्यक्रम में बैठेंगे तकलीफ हो जाएगी। संविधान से बचना, संविधान से भागना, संविधान को तोड़ना, संविधान को कम करना, ये जिन लोगों का मकसद है, भारत की 125 करोड़ जनता कतई संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं आपको और एमकेएसएस के लोगों ने उस दिन सीएम साहब को कहा, गहलोत साहब पढ़ने वाले बच्चों को पहला पेज प्रियम्बल का पढ़ाओ, भारत के संविधान का पढ़ाओ। और आज मैंने पूछा था 2019 के बाद या 20 से तमाम 6 से 12 की क्लासेस की फर्स्ट पेज पे भारत का संविधान आया। माननीय गहलोत साहब को हम धन्यवाद भी देते हैं और साधुवाद भी देते हैं, क्योंकि ये संविधान बहुत बड़ी चीज है। संविधान के दायरे में रहना, संविधान के दायरे में काम करना, कानून बनाना, कानून के हिसाब से चलना और कानून का पालन करना, ये बहुत जरूरी है। आपने वी द पीपल का या गाना गाया, मैं बड़ा सोच रहा था, वी द पीपल की जगह आई द पर्सन हो गया। तो मैं ही मैं पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति अपना शासन चलाना चाह रहा है। वी द पीपल को खत्म करने की साजिश चल रही है। आप सब लोगों को इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। कहां गया वी द पीपल? वी द पीपल में आदमी एक साथ बैठता है, एक साथ सबकी सोच करता है, सबको साथ लेने के चलने की ताकत रखता है और ये देखता है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके भारतवर्ष के बारे में सोचा जाए, इस बारे में सोचा जाए कि कैसे देश को आगे लाया जाए। बहुत अपने बांट लिया, छांट लिया। ये वी द पीपल हमको जानना बहुत जरूरी है। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक, मैं भारत का प्रधानमंत्री या मैं भारत राजस्थान का मुख्यमंत्री या मैं भीम का विधायक, ये नहीं चलने वाला। ये चलेगा, हम भारत के नागरिक जब तक नहीं चलेगा इस देश में संविधान की कोई पूजा नहीं करने वाला। इस बात को आप लोगों को रखना है। आप लोग बाबा साहब के, जिसको कहते हैं ना, हेरिडिटी में मिला है आपको संविधान। आप सब लोगों को हेरिडिटी मिला है, खून में मिलता है। फौज में एक लड़का, घर में एक आदमी फौजी हो जाता है तो उसके पूरे खून में फौज घुस जाती है। एक पीढ़ी में फौजी होता है, दूसरी पीढ़ी में फौज होती है। ज्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को जागरूकता अलग बनाए रखनी है और कोशिश करनी है, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो संविधान से ऊपर जाने की ताकत रख रहा हो या कोशिश कर रहा हो, उसको नीचे गिराओ और उसको करके दिखाओ, उसको बताओ कि संविधान सबसे ऊपर है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो सर्वोपरि है हमारे लिए। चाहे सुदर्शन सिंह को ना हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं। और जो बात आप कहते थे प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं आज आपको, मैं माता वैष्णो देवी को मानता हूं, सारे लोग जानते हैं। मैं मां वैष्णो देवी की सौगंध खा कह रहा हूं। मैं सुबह जब निकला, 3 दिन 2 दिन से मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि बाबा साहब की मूर्ति कहां लगाएंगे, ये मेरे दिमाग में चल रही थी। और आपने उसकी मांग कर दी और आपने मेरे, जो मैं खुद सोच रहा था इस बात को, उसको आपने रख दिया। ये मेरी भी सोच थी कि अगली बार 14 तारीख को जब कार्यक्रम हो, उस मूर्ति की छत्र छाया में हमारा कार्यक्रम हो, ताकि हम लोग उस व्यक्ति के बारे में कुछ जान सके और उसको आगे बढ़ा सके। और भाई प्रभुदयाल जी से मैंने कहा, कहां बनाओगे अम्बेडकर भवन, दुर्गा प्रसाद जी और ये लोग, छोड़िए आप हालातों गुहार के और सबको, आप तो बनाइए भीम के अंदर और जगह तय करिए। आज मैं ऐलान कर देता हूं कि भीम में जो जगह आपको तय करनी है सरपंच साहब आप तय कर दो।
और बाबा साहब के लिए अम्बेडकर भवन भी बने और वहां भव्य आदमकद मूर्ति बनेगी, वो मैं मेरी तरफ से बनवाऊंगा। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी देता हूं। और वो इसीलिए कि मैं संविधान के निर्माता को सलाम करता हूं, मैं ऐसे व्यक्तित्व को सलाम करता हूं। मैं 2022 में जो बात नहीं सोच सकता, उस व्यक्ति ने 1945-47 में उन बात को सोच करके हमारे लिए देश दशा दिशा तय की। आज एसडीओ साहब बैठे हैं, डिप्टी साहब बैठे हैं, कायदे कानून पढ़े हुए, किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ के उस पर कार्रवाई करते हैं। ये सारी कानून की किताबें किसने बनाई? बाबा साहब ने अगर इसमें मदद नहीं की होती तो किसी सूरत हाल में ये काम नहीं होता। और मैं आज इस बात को भी सोच रहा हूं कि जितने भी दुर्गा प्रसाद जी ने कहा, हम लोग कोशिश करेंगे 18 तारीख को माननीय मंत्री जी की बैठक ले रहे हैं, आप में से भी कोई एक जना जरूर वहां पधारे और दलित समाज को लेकर और SC ST को लेकर के कोई भी किसी तरह की कोई कमी रह रही हो, हम आगे बढ़ करके आप लोगों का काम करेंगे। हम मिलजुल करके रहें और किसी तरह का SC ST के लोगों को और हमारे दलित समाज के लोगों को कहीं कोई कमजोरी महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये समाज सबके लिए है, सबके लिए था और सबके लिए रहेगा। और इस संविधान का हम अक्षर पालन करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया, हालांकि 2-3 घंटा इस कार्यक्रम में लगा, पर ऐसे कार्यक्रम में पूरे समय शरीक होना और आप लोगों के कंधे से कंधे मिलाना बहुत जरूरी था। हमारे हजारों काम होंगे, हमारी गंभीरता इसी बात से दिखती है कि हम कैसे इस समाज के लोगों को देखते हैं। अगर ये समाज के लोग 3 घंटे कार्यक्रम ज्यादा चला लें और हम उस कार्यक्रम में से चले जाएं तो हमारी गंभीरता नहीं दिखती। इसका मतलब हम समाज को गंभीरता से नहीं ले रहे, इस इलाके के लोगों को गंभीरता से नहीं ले रहे। 4 घंटे लगाओ, 5 घंटे लगाओ, सुदर्शन सिंह आपके लिए जान देने को तैयार है। कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के एक अच्छा माहौल बना करके। भीम और देवगढ़ में इतना शांतिपूर्ण माहौल से आपने आज भी देखा होगा, आपकी अच्छी रैली निकली, कहीं कोई प्रशासन ने कहीं आपको कहीं तकलीफ नहीं दी, यहाँ के लोगों ने कोई तकलीफ नहीं दी। और ये जो बदला हुआ भाव दिख रहा है, वो भाव इसलिए दिख रहा है कि हमने सबको कह रखा है कि सबको संभाव से देखो, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबके साथ चलो। प्रशासन का भी धन्यवाद। हम हमेशा भीम और देवगढ़ के अंदर शांति व्यवस्था कायम करने में इन लोगों ने भी अपना पसीना बहाया है, हम इनका भी पूरा दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब के बारे में जो मेरे मन में चीजें थी वो बोलने का मुझे मौका दिया। मैं तो एक बात और सोचता हूं, भगवान को किसी ने जन्म लेते नहीं देखा, किसी ने देखा क्या? तो शायद भगवान तो नहीं, पर उनसे जस्ट नीचे हमने बाबा साहब को मानते हैं, जिनको जन्म लेते देखा, इनको साक्षात देखा और उन्होंने इतना बड़ा संविधान बना करके हम सब लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि हम लोग उनकी मूर्ति तो कम से कम लगाए। इसके लिए मैं कृत संकल्प हूं, मैं वादे पे अपने खड़ा हूं। आप जगह तय करें। आज ही SDM साहब को मैंने बात हो गई, आप सरपंच साहब, वीडियो साहब, जो भी तहसीलदार साहब, प्रभुदयाल जी और आप जो भी लोग हैं, आज ही उस जगह को फाइनल करके उसका तकमीला बना दो। अंबेडकर भवन वहीं बनेगा और अंबेडकर भवन में आदमकद मूर्ति बनेगी बाबा साहब की और अगली बार भव्य कार्यक्रम वहां पर होगा और उस भव्य कार्यक्रम के अंदर भोजन भी मेरी तरफ से होगा। मैं आज ही आप लोगों को ऐलान कर दे रहा हूं और उसके लिए कल ये नहीं कहते लोग बात कि भाई चुनाव के कारण कर रहा है, मेरी भावना से कर रहा हूं, मैं मेरे दिल से कर रहा हूं। इसलिए मेरे भाव में आ गई ये बात तो मैंने आपको बोल दी। और किसी को कोई गलत कहा हो, किसी को बुरा लगा हो तो उसके दिल की गहराई से माफी चाहता हूं, पर दिल में कुछ पीड़ा थी कि संविधान को नीचा मत दिखाओ। राजनीति आती रहेगी, जाती रहेगी, चुनाव होते रहेंगे, इधर उधर होती रहेगी, जीत हार होती रहेगी, दल आगे चलते रहेंगे, दल पीछे चलते रहेंगे। यही तो बाबा साहब के संविधान की विशेषता है। सब लोग एक मंच पे बैठे होते हैं, यही तो बाबा साहब के संविधान की विशेषता है। कोई किसी को आगे पीछे नहीं कर सकता। सरकार जाते ही जाने वाला मुख्यमंत्री इस्तीफा देके जाता है गवर्नर को। ये संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने बनाया। कोई झगड़ा नहीं होता है, 5 मिनट का भी झगड़ा नहीं होता है, 5 बिल्कुल तय समय होता है, इस्तीफा देना पड़ता है, तय समय होता है, शपथ लेनी पड़ती है, तय समय होता है ऑफिस में जाना। ये इतना बड़ा संविधान बनाने वाले व्यक्ति को सलाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को सलाम, जितना अच्छा कार्यक्रम किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।